हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक प्रैक्टिस किंग। प्रैक्टिस किंग इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा और इस बुक में 1200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ आपको कराई जाएगी, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 7 डिस्काउंट यानी कि बट्टा। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। इससे पहले वीडियो में मैंने 12 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझिए और क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि दुनिया के यही दो कॉन्सेप्ट है जिनसे मैथ का सॉल्यूशन होता है, फर्स्ट वाला ये और सेकंड ये, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। एक व्यापारी 25,000 रुपये से अधिक की खरीद पर 4% की छूट देता है, 35,000 से अधिक की छूट पर 6% की और 50,000 से अधिक की छूट पर 8% की छूट देता है। यदि कोई वस्तु 38,500 रुपये में खरीदी जाती है, देखिए कितने में, 38,500 रुपये में खरीदी जाती है, तो वह छूट की राशि कितनी देगा। देखो, जैसे कि क्वेश्चन में पॉइंट या शर्त बता दी गई है कि 25,000 से अधिक तो 4% की छूट, 35,000 से अधिक तो 6 की छूट। तो ये हमारा 35,000 से अधिक है, तो इसलिए इस पर 6% की छूट दी जाएगी। क्योंकि अगर 50,000 से अधिक होता तो 8 की छूट दी जाती, 25 से अधिक होता तो 4 की छूट, लेकिन ये है यहाँ पर 35,000 से अधिक है तो 6% की छूट दी जाएगी। तो छूट का धनराशि बतानी है। तो परसेंट की मैंने 2 जीरो काटा और ये आ गया हमारा छूट राशि। चलिए देख लेते हैं। 6 पंजे 30, 3 6 48, 3 51, 5 6 18, 5 23। देखिए 2310 रुपये, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 2310 रुपये, ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बहुत जबरदस्त और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, और ये वाला जो क्वेश्चन हुआ इस सेकंड कॉन्सेप्ट से हुआ इससे। अब ये वाला क्वेश्चन होगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। चलिए इक्वल टू इक्वल लिखेंगे। एक ग्राहक को 90 रुपये की छूट मिलती है जो कि 12% है। देखिए 12% छूट बराबर छूट लिखेंगे। छूट से छूट जब काटते हैं तो अंकित मूल्य आता है, और उस अंकित मूल्य को अगर हम बेचते हैं छूट देकर तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। जब जैसे मैं छूट से छूट काटूंगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो वस्तु बेच दी जाती है। तो जब 12% की छूट देगा तो 88% में बेचा जाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाता है। विक्रय मूल्य बताना। देखो परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 3 से 3 3 9, 22 गुणा 3, 22 3 66 हो गया, और ये 0। तो 660 रुपये में वस्तु बेची गई थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ऑप्शन सी इज राइट, 660 रुपया। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सुपर और जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक दुकानदार 2500 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। देखिए 2500 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और इसकी कीमत 15% बढ़ा देता है, यानी कि अंकित कर देता है। 15% 100 में जोड़कर लिखेंगे 115 बटे में 100, ऐसे लिखेंगे ये। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ये हो गया, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, ये हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। ये हमारा कितना मूल्य आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, ये अंकित मूल्य। इसको लिख लेंगे 25 गुणा 115, ये होगा अंकित मूल्य। और इसने कहा है वह 345 रुपये की छूट देता है, तो छूट परसेंट बताओ। देखिए अंकित मूल्य पर छूट दी है 345 की, तो यहाँ से छूट परसेंट बताना है। देखिए कितना आसान और इजी बन गया। 100 से गुणा कर दिया मैंने, छूट परसेंट बन गया। देखो 115 345 होता है, सीधी सी बात है। 25 चौका 100
और 4 12% की छूट होती है। देखिए कितना इजी, कितना आसान, आपके सामने देख सकते हो आप। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 12% की छूट, ये रहा। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है। जब 8% की छूट देता है तो 88% में, वो 92% में बेचेगा। और इधर कह रहा है उसका विक्रय मूल्य 667 रुपये हो जाता है, 667। तो देखिए विक्रय बराबर विक्रय। अब इसने पूछा है छूट बताओ, क्या रुपए की छूट दी, कितने रुपए की छूट दी। तो छूट यहां पर लिखा हुआ है चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट, तो इसका 8% छूट निकाल लेंगे। लीजिए छूट आ जाएगी रुपयों में, परसेंट से परसेंट काटा मैंने, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 कटिंग, 23 दूनी 40, 23 नम्बे 207, और 29 दूनी 58 रुपये। देखिए 58 आ गया, तो छूट थी 58 रुपये की। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा सी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त। एक आदमी 30% की छूट या 25 और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बता सकता है। मतलब छूट के बीच का अंतर नहीं बता सकता, तो दोनों को 2000 रुपये की खरीदारी पर दिया जाता है, दोनों छूट के बीच का अंतर बताना बस। देखिए पहली छूट है 30% की, दूसरी छूट है 25% की और 5% की। तो देखो अंतर बताना है। अंतर देखो 30 से 30 कट जाएगा, ये 25 5 30 से 30, और यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। अंतर दोनों की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये अंतर बन गया। अब आप कहेंगे कैसे बना सर, तो देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है। देखो पहली जो छूट है 30% की, दूसरी छूट है सक्सेसिव मेथड लगाए, 25 की छूट, 5 की छूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 पंजे 125, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह, ये हो गया 30 की छूट प्लस, ये हो गया 100 से भाग, 2 अंक छोड़ के दशमलव 1.25%। देखो अंतर करना है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो अंतर क्या हुआ, ये हुआ, ये तो कट जाएगा, अंतर हुआ 1.25 का। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2000 रुपये का 1.25%, ये हमारा दोनों छूट के बीच अंतर आ जाएगा। 2 दशमलव से 20 परसेंट में बटेगा 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 25 रुपये हमारे दोनों छूटों के बीच का अंतर है 25 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। बहुत ही सॉलिड नंबर 1। अब देखो 18वां क्वेश्चन, बहुत आसान किया जाएगा। सीमा ने 20% की छूट पर एक मोबाइल खरीदा। अगर उसे 25% की छूट मिलती, देखो 20 के बजाय 25 की छूट मिल रही, तो 5% उसे, मतलब उसके 5% धन बच रहा। और यदि वह 1000 रुपये अधिक बचा सकती है, तो यहाँ बचत है 5% की, यहाँ है 1000 रुपये की, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो बताओ उसने मोबाइल के लिए क्या भुगतान किया। देखिए 20 की छूट थी तो 80% का भुगतान किया उसने। देखिए लिख लीजिए, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, और 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16 के बाद 3 0, 16,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी 16,000। बहुत ही सॉलिड नंबर 1 सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने।
देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताए। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बहुत ही सुपर और बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया है कि जब वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट परसेंट दी जाती है तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट, ये वाला कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और खूंखार तरीका है। इस वाले कॉन्सेप्ट से आप सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये वाला ही आपके काम आएगा। यहाँ पर देखो, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, इस पर 10 की छूट दे रहा है तो 90% में बेच रहा है। देखिए 10 की छूट है तो 90% में बेचेगा। फिर भी उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। 300 पर 5 का लाभ 105% लिखेंगे। तो यहाँ से हमें वस्तु का अंकित मूल्य मालूम हो जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा। 9 एकम 9, ये हम 9 3 से काटेंगे। 3 तिये 9, 3 ढाई 30 और 3 तिये 9, 3 पंजे 15। क्लियर हो गया। देखिए 350 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 35 दाम 350 होता है तो अंकित मूल्य हो गया 350। 35 दाम 350, 350 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इसको फॉलो कर रहा है, इक्वल टू इक्वल इसको। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसी को फॉलो करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रम से 10, 5 और 4% की छूट दे दी। देखिए अंकित मूल्य पर 10 की छूट दे रहा है, 90% में बेची जा रही है। फिर 5 की छूट दी है तो 95% में बेची जा रही है। फिर 4 की छूट दी है तो 96% में बेची जा रही है। और इस प्रकार बाद में उसको 98, 40, 9, 98, 49, 6 इतने रुपए में उसको बेच दिया गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताए। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 19 बार काटा और 2 से मैंने इसको 48 बार काटा। अब 9 से मैं इसको काट रहा हूँ, 9 ढाई 90, 9 नम्मा 81। देखिए 9 ढाई 90, 9 नम्मा 81, 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36। कटिंग होगी, देखो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 बार कटेगा ये। अब देखो, इससे हम 19 और 48 रह गया हमारा, ऊपर नीचे रह गया 100 गुणा 100। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। चलिए 19 से काटते हैं। 19 से पंजे 95। देखिए 19 पंजे 95, 14 बचेंगे, उतारा गया ये वाला। 14 के बाद हो गया 144, 19 सत्ते 133, 11 बच गए, 19 छिके 114। कट गया ये। अब 48 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 बार कट जाएगा ये, 12 बार कटेगा ये 48 से। अब 100 गुणा 100 12 में गुणा करेंगे तो अंकित मूल्य आ गया 12 के बाद 4 जीरो। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आप एंट्री भरिए और उसको कटिंग कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य दिया है 530 रुपया। 2 क्रमागत छूट के बाद इसे फाइनली बेच दिया 396 रुपये 44 पैसे में। यदि एक छूट 15% की है तो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 85% में बेचा जाएगा, और दूसरी छूट x% की है तो x का मान बताना है। तो देखो परसेंट से मैंने 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाया।
जीरो से जीरो काटा, 5 दूनी 10, 5 से मैंने 17 बार काटा और 17 से इसको काटूंगा, 17 दूनी 34, 34 5, 17 3 51, 5 हो गए 54, 17 3 51, 3, 17 दूनी 34। अब देखो 53 से काटेंगे इसको हम, ये हो जाएगा हमारा 53 से इसको काटेंगे, 44 बार कटेगा। 53 से ये 44 बार कटेगा और 44 दूनी 88 होता है, तो x 88 हो गया ये। तो इसका मतलब 100 से ये कितना कम है ये, तो छूट परसेंट यानी कि x का मान आ गया 100 से, 100 में से 88 घटाएंगे तो 12, तो 12% की दूसरी छूट थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20 की छूट देने के बाद, देखिए अंकित मूल्य पर 20 की छूट दी है, तो उसने 4/5 यानी कि 80% में उसको बेचा और इधर उसने बेच दिया 180 का। अब देखिए यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताए। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। चार से करेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 225। अब उसने कहा यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो इसका मतलब है इसे 225 में बेचता, विक्रय बराबर विक्रय करेंगे तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि 120 बटे में 100। तो जैसे हम विक्रय से विक्रय करेंगे तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा 20 छिक्के 120 पंजे 100, तो 6/5 बराबर हो गया 225। 5 की गुणा करेंगे, 6 से भाग करेंगे इसको बस, 5 पंजे 25, 5 10 2 12, 5 दूनी 10 और 11/6। तो ये आ जाएगा 187.50। जैसे आप इसे भाग करेंगे 187.50, देखिए मारनी चला लीजिए, 6 कम 6 एक बार, 5 हो गए 52, 6 48, 4 हो गए 45, 6 7 42, बस ऐसे चल जाएगा ये 187.50। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको हर वीडियो में देखने को मिलेंगे, बहुत ही लेटेस्ट और ज़बरदस्त तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप दुनिया का हर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं जो लैंग्वेज वाला हो।